माननीय मंत्री जी। सर, जहां तक पीएसएफ का सवाल है, पीएसएफ का कंसेप्ट मोदी जी सत्ता संभालने के पहले ये देश में है ही नहीं था। ऐसे तो जो भी इन्फ्लेशन होता था, प्राइस राइज होता था, इट वाज लेफ्ट टू द गॉड, जो होता है। लेकिन 2015-16 में अंडर द guidance and the leadership of Prime Minister Shri Modi, we started the PSF fund, Price Stabilization Fund, and this Price Stabilization Fund के कारण सर अगर बीच में पॉलिटिक्स करता है तो मैं पॉलिटिकल उत्तर देता हूं सर, आपके अनुमति से। माननीय मंत्री जी, सर आपके कथन से मैं सहमत नहीं हूं। सर, जयराम रमेश जी बीच में पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये पीएसएफ जैसे मैंने कहा, ये हमने शुरू किया, उसके कारण ओवरऑल जब एल नीनो का इफेक्ट पड़ा और बीच में कोविड का कारण भी कई प्रोडक्शन कम हुआ और एक्सेस रेन हुआ, ये सब के बावजूद जब ओवरऑल प्राइस ज़्यादा हुआ था, तब भी पीएसएफ के फंड के कारण हमने पीएसएफ में वो पीएसएफ और पीएसएस में जो खरीदते वो भी हम पीएसएफ में कन्वर्ट करते हैं, और कभी कभी हम मार्केट से भी खरीदते हैं। प्याज भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में हमने प्याज खरीदा था, और ये प्याज पहली बार हमने प्याज के एक्सप्रेस 6 ट्रेन फ्रॉम नासिक टू दिल्ली, 3 टू चेन्नई, इतने बड़ी मात्रा में प्याज खरीद के ओवरऑल द इन्फ्लेशन 3.75 से कम हो गया। तो इसके कारण यही है कि पीएसएफ, देयर इज नो सच कंडीशन अंडर द पीएसएफ फॉर द बफर स्टॉक इज रिलीज्ड अंडर द कैलिब्रेटेड मैनर व्हेनेवर द प्राइसेस आर इंक्रीज्ड। बिकॉज ऑफ दैट almost food inflation is well under control. Supplementary by Shri Amarpal Maurya. आज मुझे गर्व भी हो रहा है। पहले मैं सुनता था कि अनाज के लिए पहले हम दुनिया के देशों के सामने याचक की भूमिका में रहते थे, लेकिन आज भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना हुआ है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रश्न है, दालों के उत्पादन में भारत का प्रदर्शन कैसा है? क्या हाल के दिनों में दालों का उत्पादन बढ़ा है या कमी आई है? साथ ही उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन की स्थिति क्या है, एवं भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने क्या पहल किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ पल्सेस हैज कंसिडरेबली इंक्रीज। इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है, जो हमने 5 केजी राशन पे दान हो, गेहूं या मिलेट्स हो, जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट में देना शुरू किया, तब से पल्सेस डिमांड मार्केट में ज़्यादा हुआ है। तो पहले हमारा डिमांड पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हुआ है। इसके अनुसार हम प्रोडक्शन भी कम इम्प्रूव हुआ है, कम हुआ है ऐसे नहीं है। पहले तो 10 ईयर के पहले हमारा 157 LMT था। आज के दिन में इवन टुडे दिस ईयर एक्सपेक्टेशन इज 242 LMT। तो ओवरऑल आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो अभी माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में अनाउंस किया, उसमें तूर में, मसूर में, ऐसे 3 पल्सेस में हम अभी वो नाफेड और एनसीसीएफ पे जितना उत्पादन होता है उतना प्री रजिस्ट्रेशन के साथ फार्मर्स में डायरेक्टली खरीद रहे हैं। अगर जरूरत है तो हम मार्केट से भी खरीदते हैं। ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विथ नाफेड अभी तक 9 लाख और एनसीसीएफ
3 लाख फार्मर से 6 लाख से ज्यादा फार्मर्स को रजिस्ट्रेशन कर से उनसे खरीदने का भी कोशिश कर रहा है। और इसके साथ ही साथ हमने और एक विषय बहुत इसमें इम्पोर्टेंट कदम लिया है, डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट रेसिलिएंट सीड्स। इसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने के लिए सीड्स का इंप्रूवमेंट के लिए भी कृषि मंत्रालय काम कर रहे हैं। एनहांसमेंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट, उसमें प्रोटीन कंटेंट एनहांसमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी पर एकड़, वो हमारे बाकी देशों के कंपैरिजन में हमारा कम है, वो ज्यादा करने के लिए एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कदम उठा रहे हैं। इंप्रूविंग द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड द मैनेजमेंट एंड ये कर रहे हैं। अश्योरिंग द रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स। तो ये 3, और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, तूर, उड़द और मसूर जितने उत्पादन करते हैं उतना पूरा खरीदने का व्यवस्था हम करके, अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा है वो मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केट में कम होता है हम जितना ही रेट है हम खरीदते हैं, ये हमने निर्णय किया है। माननीय जया जी। मंत्री जी, are you still importing pulses from other countries into our country, and from where and how many and which are the pulses? Thank you. Honorable Minister. सर, पल्सेस इंपोर्ट का, जब सम ऑफ द पल्सेस व्हिच आर कंपैरेटिव, जैसे मैंने कहा 230 LMT इज आवर प्रोडक्शन हो रहा है, 242 इस बार एक्सपेक्टेशन है, 280 LMT इज आवर रिक्वायरमेंट। इसीलिए इंपोर्ट तो हो रहा है। इंपोर्ट में सरकार कोई इंपोर्ट नहीं खरीदते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ चीजें हमने विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रखा है। नहीं माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, माननीय सदस्य जानना चाहती थी कि हम कितनी पल्सेज इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका स्रोत क्या है। तो ये जानकारी अभी नहीं हो तो माननीय सदस्य को ये जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। सर, मैंने वही कहा, नियरली अबाउट डिफरेंस इज 242 मीन्स 280 हमारा रिक्वायरमेंट है, बाकी 30 तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम कभी भी चना इंपोर्ट करते हैं, तूर इंपोर्ट करते हैं, जहां से इंपोर्ट करते हैं मैं इंफॉर्मेशन उनको भेजता हूं, माननीय जया जी को, सदस्य को भेजता हूं। और मेरी भी एक मदद कीजिए जी। ये कहा जाता है ये मूंग और मसूर की दाल, इसकी सही व्याख्या क्या? जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, जब आप भी इधर थे और अनेक बार ऐसा हुआ, नहीं सुनते कई बार कर, दी ऑनरेबल मिनिस्टर इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट इफ यू आस्क स्टैटिस्टिक्स, and Jayaji is right in asking statistics, and I have ruled from the chair, the honorable minister will make available that information to Jayaji and also information to me कि ये मूंग मसूर की दाल कैसे हुई। मैंने उत्तर में भी कहा द डिफरेंस इज नियरली अबाउट 30 to 40 LMT। इतना तो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट कौन सा कमोडिटी कहां से करते हैं ये तो मैं सदस्य को भेजता हूं। ऐसे तो 5 ईयर का फिगर मेरे पास है, लेकिन ये सब मैं पढ़ नहीं सकता हूं। ऐसे तो येलो पेजेस 2018-19 में मंत्री जी 8,50,408 LMT मंत्री जी किया है। ये जानकारी सूचीबद्ध कर एक्यूरेसी के साथ माननीय सदस्य को प्रेषित कर दीजिए और सदन के पटल पर भी रख दीजिए। ठीक है, इस सप्ताह में।